बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ झटपट सी और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है मटन कढ़ाई की। और आपको पता है आजकल कितनी गर्मी का सीज़न चल रहा है और इतनी शिद्दत की गर्मी है कि चूल्हे के पास खड़े होने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आसान से तरीके से बनाएंगे, झटपट से बनाएंगे और टेस्टफुल से बनाएंगे। बहुत मज़े की बनेगी कढ़ाई इंशाल्लाह। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे हम 1 किलो मटन और उसके साथ 4 से 5 छोटे साइज़ की प्याज हम ऐड कर देंगे। और साथ ही ये 1 फूल लहसुन का था, वो ये साबुत ही हम लहसुन ऐड कर देंगे। आज कोई मेहनत करने वाला मूड नहीं है। और 1 कप इसके अंदर या 1 गिलास आप कह लेंगे 300 ml के बराबर है, ये पानी ऐड कर देंगे। 4 से 5 हम इसके अंदर बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून का अदरक का शामिल कर देंगे। पिसा हुआ अदरक है, फ्रेश यूज़ कीजिएगा। और इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर शामिल करें। अभी हम इसको लाइट रखेंगे, अभी सिर्फ हमने गोश्त को हल्का सा फ्लेवर दे के टेंडर करना है, इसको गलाना है। जैसे ये गल जाएगा फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें और फिर हम इसको लगा देंगे अच्छे तरीके से प्रेशर। और इसको 15 से 20 मिनट, आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में टेंडर होगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए जी, ये मज़ेदार सा हमारा गोश्त यहाँ पर गल गया है। आप किसकी कंडीशन देखें, प्याज टमाटर लहसुन हर चीज़ जो है ना यकजान एक किस्म की ये हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है। और हमें इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ा भी नहीं होना पड़ा। और ये देखें आप गोश्त माशाल्लाह कितना अच्छा बेहतरीन गल गया हुआ है। और एक और को चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं गरम गरम हाथ से ही चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई हुई है, तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से मत कीजिएगा। इसको शिफ्ट कर लेते हैं कढ़ाई के अंदर ताकि आपको व्यू भी तो बहुत अच्छा सा नज़र आता रहे ना। इस तरह थोड़ा सा मसला आ रहा है आपको नज़र आने में। अब देखें कितना प्याज टमाटर ने कितना पानी छोड़ दिया हुआ है। हमने हालांकि इतना ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया था। अब आपने करना है जी हाई फ्लेम और थोड़ी सी करेंगे मिक्सिंग और इसके पानी खुश्क करेंगे। जब जैसे ही पानी खुश्क होगा इसके अंदर 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे और हमारा प्याज टमाटर जो है ना लहसुन बिल्कुल यकजान होता जाएगा। ये देखें हल्की से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ना ये इसकी भुनाई भी हो जाएगी और इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी निकलेगा। हाई फ्लेम कर दें और इसका पानी बहुत अच्छी तरीके से करें खुश्क। और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। और इसके साथ ही धनिया पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून के बराबर है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून के बराबर डाल देंगे कढ़ाई गोश्त मसाला। डाल लेंगे तो जी औसम काम हो जाएगा और बड़ी फ्लेवरफुल आपकी जो है ना कढ़ाई बनेगी। और बस, और आज मेहनत भी करेंगे कम और जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लेंगे। हाई फ्लेम करें और इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क करें ताकि हमारा जो है ना ये ऑयल अच्छी तरीके से बाहर निकलने लग जाए। जैसे ही ऑयल बाहर आने लग जाएगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर अच्छी तरह हमने फेंट के दही डालनी है और दही के अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। और जब आपने दही ऐड करनी है ना तो आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। 2 से 4 मिनट के लिए आपने फ्लेम स्लो कर देनी है और उसके बाद आपने बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन आपको 6-7 मिनट लगेंगे और इसकी भुनाई हो जाएगी बेहतरीन सी। और आपको देखिए इसके कितना मज़े का इसका टेक्सचर बन गया, कितना क्रीमी सा और हर चीज़ यकजान हो गई है। इसके साथ ही हम साबुत इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। आपको पसंद है तो कटी हुई आप कटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। बच्चे अगर आपके नहीं पसंद करते तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मोटी मिर्चें हैं, इसके अंदर तीखापन थोड़ा सा कम होता है लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। और इसके साथ इसके ऊपर डालेंगे कटी हुई अदरक और फिर लास्ट में जाएगा इसके अंदर सब्ज़ धनिया
तो जी हमारी बेहतरीन सी कढ़ाई हो गई है यहीं पे रेडी, और यहीं पे करते हैं इसको डिश आउट। और अब जब हल्के हल्के से इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं ना, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।